दोस्तों साथियों, एक आपने कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल मैं पात पात। और हमने अक्सर हिंदू मुसलमानों के विषय में भेद बताए हैं कि मुसलमान का बच्चा बच्चा कुछ को छोड़ करके सबसे पहले वो इस्लाम के लिए जीते हैं, सबसे पहले, और ताउम्र आखिरी सांस तक इस्लाम के लिए जीते हैं। और उनका जो अंदरूनी मामला है दूसरे की जर जमीन जोरों पर कब्जा करना, अर्थात दूसरे धर्मावलंबियों की, इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, पारसी भी हो सकते हैं, किसी की भी, इनका यही काम है। और वो जो जहां बैठा है, चाहे 5-6 साल का लड़का हो या 8 साल 10 साल का लड़का हो, चाहे 80-90 साल का बुढ़ा हो, उनका काम बस वही है कि किस तरह से, और उसमें यह भी नहीं है कि लड़कियां हों, बूढ़ी हों, औरतें हों, सबको पटाना। ये भाई एक सत्य घटना आपको बता रहे हैं। मैं सन 92-93 में दिल्ली गया था, नियर अबाउट 30-32 साल पहले। और सीलमपुर में हमारे एक मित्र थे, प्रेम नारायण प्रजापति। वहीं मुझे खबर किसी ने बताया कि इस सीलमपुर में एक हिंदू औरत थी, धीरे धीरे करके उसका सारा परिवार नष्ट हो गया। अब वो अकेली है और उसका बहुत विशाल जगह थी उसके पास, और वो वहीं के रहने, सीलमपुर की ही रहने वाली थी। और उसका कोई आगे पीछे नहीं था। और फिर एक दो बुढ़े जो है उनके पास जाने लगे, हाँ दीदी, हाँ बहनी, हाँ दीदी, हाँ काकी, हाँ नानी, यहां बैठी रहती, वहां चले आया करो, मन बहल जाया करेगा। और हुआ ये कि धीरे धीरे वो जो है वहां जाने लगी, और धीरे धीरे हंसी खुशी जीवन गुजरने लगा। और धीरे धीरे करके जो है वहां पर उसको सेक्स पूर्ति का साधन बन गया वो स्थान। और उसमें बड़े बूढ़े जवान सब गंगा नहाने लगे, जितनी उसके शरीर में क्षमता होगी उस हिसाब से। उन्होंने कहा कि इनके साथ तुम निकाह कर लो और हमारा आपका ये चलता रहेगा, आप जिसके साथ चाहोगे उसके सोते रहना। कुछ बातें हम अपनी तरफ से मिला करके इसमें कह रहे हैं, और मिलाने का कारण यह है कि कुछ शंकाएं उन्होंने व्यक्त की थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये लोग कैसे, जैसे, और उसे निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद धीरे धीरे करके जो है वो बुर्का पहनने लगी। बुर्का पहनने के बाद फिर वो घर जो है धीरे धीरे करके, जहां नगर पालिका, जब म्यूनसिपालिटी जो होती है वहां पर नाम दर्ज करा लिया, और औरत को धीरे किनारे लगा दिया। किनारे का मतलब साफ कर दिया, जमीन से उठा दिया उसको, और वो घर उनका हो गया। दोस्तों साथियों, हमारे पास इस तरह की सैकड़ों घटनाएं, सत्य घटनाएं हैं। और हिंदू जो है अब थोड़ा थोड़ा जग रहा है, जग तो रहा है, लेकिन जैसे ये इस्लाम के लोग हैं कि वो इस्लाम के लिए जीते हैं, मरते हैं, और उस दूसरे दुख और सुख में भी वो जीना चाहते हैं। हिंदू सिर्फ अपने में जीना चाहता है, अपने लड़के बच्चों में जीना चाहता है। वो दूसरा पड़ोसी है, कोई दुखी है तो शायद ही कोई उसे हाथ डाले, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा ज्यादा धन परिवर्तन कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? हाई कास्ट की बदतमीजियों की वजह से, जुल्मों की वजह से। आज भी इतने जुल्म हो रहे हैं कि सोशल मीडिया ना हो तो कोई जान भी ना पाए। हम आपको इतनी घटनाएं सुना दें कि हम लगातार 24 घंटा तक बात करते रहेंगे इस सिलसिले में कि कितने ये लोग होते हैं। इस शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि तू डाल डाल मैं पात पात। हिंदू अपने को डाल डाल समझता है तो ये पात पात समझते हैं। तुम एक बार सोचते हो, ये 100 गुना आगे सोचते हैं। आज की कड़ी में यही आज को लेकर के आए हैं कि तू डाल डाल मैं पात पात। ये किस्सा है लखनऊ के
सॉरी, ये मिर्जापुर जिले का किस्सा है। एक जिम ट्रेनर थे और हिंदू लड़कियों का जब आ गए तो प्यार से बोलना, ये है वो है, अपने धर्म की प्रशंसा करा, तुम्हारे धर्म की बुराई करना, और कभी फीस माफ कर देना, कभी ये करना, कभी वो करना। उसमें एक दो औरतों का उन्होंने लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा, निकाह भी करा दिया था। क्यों? हमने आपको बताया ये जहां जिस जगह पर हो, चाहे डॉक्टर में हो, चाहे इंजीनियर हो, खोमचा लगाते हो, नाली साफ करते हो, कूड़ा बीनते हो, इनका काम बस वही तरह कटिया लगाए रखना है। और अगर कोई लड़की पटी तो बर्राफू चक्कर हो जाना है। इसी सिलसिले का ही आज का वीडियो है। तो दोस्तों साथियों, अब आपको हम बताते हैं कि ये धर्मांतरण का मामला चल रहा था और इसमें सबसे पहले जब गिरोह का सरगना पकड़ा गया, गिरोह का सरगना पकड़ा इरफान खान, और जब इसको टॉर्चर किया गया, पुलिस वाले हथकंडे दिखाए गए, तो इसने बताया कि मौलवी खलीलुर रहमान हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। हम लोग उनको ले जाते हैं, धीरे ब्रेन वॉश करते हैं और धर्म परिवर्तन कराते हैं। और ये कटरा कोतवाली क्षेत्र में, जो मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के भटवा पोखरी भूदेव की गली, और इमरान खान इसके सरगना रहे। जब रिमांड पर पुलिस ने लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ऐसे न पकड़े जाते, इनके लिए लुक आउट नोटिस जारी हुई और इनको दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया, नहीं तो भाग जाता। और जब ये पकड़े गए तो मौलवी पकड़ा गया, और जब डंडे पुलिस के पड़े तब इसमें से सरगना तो पहले आ गया था, फिर मौलवी पे पकड़े गए। मौलवी के नाम था खलीलुर रहमान। और फिर इसमें एक देखिए पुलिस वाले भी थे, हेड कांस्टेबल इरशाद खान, जहीर, मोहम्मद शेख अली आलम, फैजल खान, जहीर, सादाब, फरीद अहमद, ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए। तो दोस्तों साथियों, अगर आपको अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो ना आप इनकी दुकान पर जाएं, ना इनसे कभी कोई सामान खरीदें, चाहे आपको फिल्म दे रहे हो, ना इनके स्कूलों में पढ़ाएं। अगर आप बचना चाहते हो तो तमाम और बातें अगर खोलने लगेंगे तो आप ये सोचोगे कि आप तो जो है बीजेपी समर्थक हो। मैं बिल्कुल बीजेपी समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर बीजेपी ना आई होती तो यहां इस देश में गजबा हिंद होने में ज्यादा समय न लगता। इसमें चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, और जो चंद्रशेखर रावण के विषय में अभी एक सोशल मीडिया में फोन देख करके बता रहा था कि 2008 में चंद्रशेखर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और जाटो बन गए। अभी दिल्ली में जो गाजियाबाद में दिल्ली में जो सोनकर लड़का मारा गया, यानी उसके परिवार की छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची थी, किसी तरह से गुब्बारा फेंका, पानी छींटे पड़ गए और ये वाद विवाद कर रहे थे। पूरे 40-50 आदमी चढ़ाए इनके घर पर। और जब लड़का वो आता है 24 साल का, हट्टा कट्टा, 2-3 आदमी उसको कोई नहीं कर सकते थे, सामूहिक होकर के उसको मारा पीटा, और लाश में बगल में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, उठा करके खोपड़ी में मार दिया, मर गया बेचारा। अब एक मकान गिरा है, लेकिन एक मकान नहीं, सारे इनके 40 के मकान गिरने चाहिए, और 40 लोगों का, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, लड़की हो, कोई हो, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। और ये इनकाउंटर सरकार क्यों करेगी? हिंदू तुम क्या घंटा बजाओगे? हम हिंदुओं से कहते हैं, इन ताकतधारियों से कहते हैं, तुम क्या घंटा बजाओगे, शंख बजाओगे? अरे उतरो, अगर हिंदू को बचाना है, और नहीं बचाना है तो मरो। और ये तो पूरी तरह तैयार है। तुम्हारे घर में एक चाकू नहीं होगा, यहां तो भैंसा काटने के हर घर में आपको बड़ा गड़ासा मिलेगा, और एक बार मारेंगे तो 2 टुकड़े हो जाओगे। तो दोस्तों साथियों, वो आप समझो, जो मैंने शुरुआत में कहा था, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी ये कहते तू कितना सोचेगा
अरे कोई क्षेत्र तो इन्होंने नहीं छोड़ा, इनको खाना बनाने में बुला लो तो थूक मुंह तो तक पिलाएंगे आपको, फल लेने जाओगे तो थूक मुंह पिलाएंगे, तुमको लगा हुआ खिलाएंगे, चाय पियोगे तो चाय में पानी इनके घर का पियो तो। हाँ, सब नहीं है, ये बात हम भी कहते हैं, सब नहीं है। अरे सब तो ऐसे हैं जो कि इस्लाम की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं, जिसका उदाहरण सलीम वास्तविक हैं। वो तो डॉक्टर और पुलिस की सक्रियता से डॉक्टर भगवान बन गए और सलीम वास्तविक को जिंदा कर दिया, समझिए। अब वो रिकवर हो रहे हैं। तो ये इस्लाम है। सरकार को और हिंदुओं को ये गोपनीय एजेंडा चलाना है, ये जहां ये जिहादी मानसिकता मिले इनको मार दे, बस यही एक रास्ता है। और तुम लोग मार नहीं सकते हो, और जो मार सकते हैं उनको संरक्षण तुम दोगे नहीं। तुम कितनी जातियां उपजातियां में छुआछूत कितने खंडों में बटे हो, कैसे एक होगे? और ये तो यही तुम्हारी जो कमजोरी को पकड़े आगे चल रहे हैं, एक एक के पिछवाड़े मारेंगे, मुंह से निकालेंगे। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।